बच्चों, कैसे हो आप सब। कल हमने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। एक एटम का एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन उसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्वांटम नंबर की हेल्प से लिखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वांटम नंबर की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करने से पहले हमें 3 लॉ देखने पड़ेंगे। ऑफ-व्यू प्रिंसिपल ये क्या कहता है कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, कि एनर्जी के हिसाब से ये ऑर्बिटल फिलअप होते हैं। जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ये कैसे फिलअप होंगे आइए मैं आपको बताती हूँ। आपको सबसे पहले ऐसे लिखना है 1s, 1 के नीचे बिल्कुल 2s 3s 2p, क्योंकि s के बाद क्या आता है, s ऑर्बिटल के बाद क्या आता है p, फिर d, फिर f। तो ऐसे ही आपको 1s लिखना है, 2s फिर 2p, क्योंकि इसकी वैल्यू 1p नहीं होता है। हमने पीछे देखा है अभी 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d और 4f आ जाएगा इधर। ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। अब ये डायग्राम कैसे बनाना है, ऐसे किया लाइन, ऐसे की, ठीक है। यहाँ पे 5s 5p 5d, ठीक है ऐसे। तो इनको ये जो यहाँ पे लाइन है तो इसको ऐसे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ देंगे, फिर इसको इससे जोड़ देंगे और इसको इससे। तो आपको एक लाइन सी आइडिया सा हो जाएगा कि किस ऑर्बिटल के बाद कौन सा फिलअप होएगा। 1s 2s 2p, ऐसे ही देखो इधर भी 1s के बाद कहाँ लाइन जा रही है 2s के बाद देखो ये लाइन कहाँ जा रही है 2p, फिर 3s, फिर ऐसे करके जाएगी 3p और 4s, ठीक है। तो ऐसे रो बनते जाएगी और हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। तो इसमें लोअर द वैल्यू ऑफ n plus l फॉर एन ऑर्बिटल, लोअर इट्स एनर्जी। इफ 2 ऑर्बिटल हैव सेम वैल्यू ऑफ n plus l, जैसे 2p और 3s है, हम लोग को देखना है कि एनर्जी में कौन सा है। तो जिस ऑर्बिटल की n नंबर वैल्यू कम होगी वो ही ऑर्बिटल एनर्जी में कम होगा। देखो 2p और 3s है यहाँ पे। देखो 2p की n की वैल्यू क्या होती, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 2 और एक्सिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू p की क्या होगी 1, s के लिए 0 होती है। तो 2 + 1 2p, इसकी वैल्यू क्या होगी 3, और इसके लिए देखो n की वैल्यू क्या है 3 और l की वैल्यू क्या होती है इसके लिए 0, तो 3, दोनों की 3 वैल्यू है। तो दोनों ही ऑर्बिटल एनर्जी में सेम है, लेकिन इसमें भी हमने देखना है इनके हिसाब से, n की वैल्यू के हिसाब से हम देख सकते हैं कि किसकी एनर्जी कम है। देखो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एनर्जी में कौन सा कम होएगा 2p। तो 2p ऑर्बिटल पहले फिलअप होएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2p ऑर्बिटल पहले लिया है और 3s बाद में है। ऐसे ही देखो 3p एंड 4s ऑर्बिटल हैं, इनकी वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू p के लिए क्या होती है 1, s के लिए वही 0। तो 4 आती है, इक्वल आती है, लेकिन n की वैल्यू इसके लिए कम है। यहाँ पे 3 है, n की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 3p ऑर्बिटल एनर्जी में कम माना जाएगा और ये पहले फिलअप होगा 3p एट 4s। ऐसे ही ऑर्डर चलता है। ये आप ऐसे डायग्राम बना के ईजी से याद कर सकते हैं कि ऑर्बिटल की फिलिंग कैसे होगी। फिर ऐसे ही मैंने बताया था पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ये क्या कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एंड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल एंड दिस इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। तो 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक्सिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन जैसे 4th स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे इंसान के फिंगरप्रिंट होते हैं, फिंगरप्रिंट से पहचान होती है हमें कि उस आदमी का ये निशान है, पहचान हो सकती है उन फिंगरप्रिंट से उसी की। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के 4 साइड से पहचान हो सकती है इलेक्ट्रॉन कौन सा है। 2 इलेक्ट्रॉनों का 3 ये क्वांटम नंबर सेम होता है, लेकिन 4th स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट कर देते हैं हम, ताकि इलेक्ट्रॉन की डिफ्रेंशिएट कर सकें। इनको अपोजिट स्पिन से लिखते हैं। एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनको अपोजिट स्पिन से लिखते हैं। थर्ड लॉ है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी।
ये रूल क्या कहता है? दिस रूल डील विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल। एक ही सबशेल में, जैसे ये सबशेल है, इसमें ये कहता है कि ऑर्बिटल जो होते हैं इक्वल एनर्जी के होते हैं, उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये कहता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, पीडीएफ में ज़्यादा होते हैं। जैसे एस में तो एक ही ऑर्बिटल सबशेल होती है, पी में 3 होती हैं, डी में 5 होती हैं, एस में 7 होती हैं। डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज़ गॉट 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज इट इज़ सिंगली ऑक्यूपाइड। जब तक ये इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ तक सिंगल तीनों भर जाएंगे, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। जब तक ये सिंगल ऑक्यूपाइड नहीं होंगे तब तक ये पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। जैसे ऑक्सीजन का 8 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें आ गए, ठीक है। इसमें हर एक सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें 2 2 4 हो गए, 5 6 7 और फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी 8। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन होता हमारा तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन होता। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें 4 बचे, 3 1 2 3 इसमें आएगा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का 8 हो गया तो पेयरिंग स्टार्ट हो गई। तो ऐसे ऐसे हमने फिलिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2, ये मिला के कितने हो गए? 4 4 और 6 मिला के कितने हो गए? 10 और 1 11, ठीक है। ऐसे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। जैसे क्लोरीन का है 17, 1s2 2s2 2p6। ये किसकी हेल्प से हो हम कर सकते हैं? इस डायग्राम की हेल्प से बताया था मैंने। इसको ऐसे जोड़ लो, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है। आपको ये एक रो में ही लिखने पड़ेंगे सेम बिल्कुल, तभी आपका ये ऐसे ऐसे रास्ता बनेगा कि कौन सा ऑर्बिटल, कौन सा सबशेल पहले फिलअप होगा, ठीक है। और हमेशा एस का एक ही रहता है, ये एस का, और पी का कितने रहते हैं सबशेल? 3, ठीक है, पी के, और डी के हमेशा रहेंगे 5। सब में पेयरिंग होएगी इलेक्ट्रॉन की, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इन सब में आ सकते हैं। जैसे क्लोरीन का 17 होता है, तो S1S2, जैसे यहाँ पे 1s था, 1s में क्या आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर क्या आ गया? 2s में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या है? 2s के बाद देखो रास्ता कहाँ जा रहा है? ये 2p के पास, तो 2p में कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। फिर कितना है? 3s2, 2p के बाद 3s, फिर 3p आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। अब देखो फास्फोरस का 15 होता है एटॉमिक नंबर, तो 3s2 और 3p3। देखो पहले सिंगल ऑक्यूपाइड है। अब जैसे क्लोरीन का 17 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। पहले सिंगल ऑक्यूपाइड करेंगे हम इनको, 1 2 3, तो कितना होगा एटॉमिक नंबर? 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 13 14 15, लेकिन हमारा क्या है? 17 है। तो इनकी नेक्स्ट हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे ऐसे, जैसे यहाँ पे था, या थोड़ा सा इधर कर दो, ये ऐसे। तो ऐसे आपको सारे एटॉमिक नंबर की कम से कम 40 तक आपको लिखने हैं। आपकी बुक में भी ये दिए गए हैं, ठीक है। आप इनकी हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है। और आपको ये सारे लिख के अपने कॉपी पे मुझे भेजना है। ओके।